आरटी 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि सबसे पहले इसका इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा स्थापित किया फारसी और अरबी में। 1791 में जॉन नाथ डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम में सैनिक अधिकारियों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। 1800 ईस्वी में 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट में पहली बार भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान है। 2 फरवरी 1835 में मैकाले स्मरण पत्र अंग्रेजी शिक्षा पर बल उद्देश्य रखते व रंग से भारतीय होंगे लेकिन विचारों से अंग्रेज होंगे। 7 मार्च को बेंटिंग ने इसे अपना लिया। मैकाले को भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना गया है। चार्ल्स ग्रांट को विश्व स्तर पर आधुनिक शिक्षा का जनक है। विप्रवेश ने निष्पादन सिद्धांत लॉर्ड ऑकलैंड उच्च वर्ग को शिक्षित करने निम्न वर्ग अपने आप हो जाएगा पर बल। 1854 ईस्वी में वुड स्पेस भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा देसी भाषा प्राथमिक पाठशाला निजी प्रयत्न और बल अनुदान पद्धति लोक शिक्षा विभाग व्यावसायिक शिक्षा। इनकी सिफारिश पर कलकत्ता बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में। 1870 में ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित। 1882-83 में हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा में सुधार पर भले साहित्य व्यावसायिक शिक्षा और भले। 1893 में बड़ौदा महाराज ने अमेरेली तालुका में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की। 1902 ईस्वी में टॉमस रेले आयोग लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय शिक्षा। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण स्थापित स्वायत्त था खत्म। 1906 में बड़ौदा रियासत के शिवाजी गायकवाड़ संपूर्ण रियासत में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। भारत में स्वयं के स्तर पर प्रथम प्रयास। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा, विधान परिषद में खारिज। भारत में आरटी के शिक्षा अधिकार आरटी का जन्मदाता गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 1913 में शिक्षा नीति प्रस्ताव अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव खारिज, लेकिन निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक का प्रबंध प्रांतीय सरकारों को दिया गया। 1917 में सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कलकत्ता में 3 सदस्य। सेडलर के अलावा 2 भारतीय आशुतोष मुखर्जी जियाउद्दीन अहमद स्नातक 3 वर्ष महिला शिक्षा व ऑनर्स पाठ्यक्रम व सामान्य पाठ्यक्रम के विभाजन का सुझाव। 1917 में विठल भाई पटेल ने अनिवार्य शिक्षा पर पहला विधेयक पारित करवाया। 1918 में ब्रिटिश भारत में सभी प्रांतों में संविधि सूची में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित। हार्टोग समिति 1929 में प्राथमिक शिक्षा को नुकसान पहुंचा। प्राथमिक शिक्षा और बल लेकिन अनिवार्यता का विरोध, व्यावसायिक व आधुनिक शिक्षा और बल। 1937 में वर्धा शिक्षा योजना बेसिक शिक्षा योजना। गांधी जी 7 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा शिक्षा, शिल्प कौशल हस्त कौशल शिक्षा पर बल। 1944 में सार्जेंट योजना 6 से 11 वर्ष के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, 11 से 17 वर्ष के लिए व्यावसायिक शिक्षा। 1947 में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को 10 वर्ष में कम लागत में प्राप्त करने के लिए खैर समिति नियुक्त हुई। 1948 में राधाकृष्ण आयोग भारतीय शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय पूर्व शिक्षा 12 वर्ष हो, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हो, 180 दिन कम से कम कार्य दिवस हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित हो, प्रशासनिक सेवा के लिए स्नातक अनिवार्य न हो। 1950 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 जोड़ा गया। राज्य 10 वर्ष की अवधि के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। 1952 में मुदालियर आयोग का गठन। माध्यमिक शिक्षा 7 अगस्त 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना। सदस्य 10। मुदालियर आयोग का गठन 1952 में, माध्यमिक शिक्षा 1952-53 में। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी। अच्छा, जयपुर में, बाद में अजमेर में कर दिया गया इसकी स्थापना। 1953 यूजीसी का गठन कार्य प्रारंभ विधिवत 1956 में। 1958 में माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन। 1961 में एनसीईआरटी का गठन। 1964-66 कोठारी शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई।
17 सदस्य कोठारी शिक्षा आयोग में। कोठारी शिक्षा आयोग में 17 सदस्य थे। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष हैं। 10+2+3 शिक्षा मातृभाषा, शिक्षा त्रिभाषा सूत्र, समाज सेवा, कार्य अनुभव, नैतिक शिक्षा और बल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कब संगठित हुई? 1968 वर्ष में, 1968 में। 1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रथम 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, द्विभाषा फार्मूला, कृषि उद्योग शिक्षा का विकास, अध्यापकों के पद वेतन में वृद्धि, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च। 1986 नवीन शिक्षा नीति। 1986 वर्तमान शिक्षा आधारित 10+2+3 नीति। OBB योजना प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा बनाना। 1988 में डाइट की स्थापना। 1992 POP प्लान ऑफ एक्शन पाठ्यक्रम में 3 शब्द जोड़े गए, लचीलापन, गुणवत्ता, प्रासंगिकता। 1986 शिक्षा नीति के तहत DPEP जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ। 1993 यशपाल कमेटी शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट 2000 में प्रस्तुत है। 2002 1 दिसंबर 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन द्वारा नए प्रावधान जोड़े गए वाजपेयी के काल में। भाग 3 मूल अधिकार में अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बालकों का शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया। भाग 4 मूल कर्तव्य 51A में 51वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 2003 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2002 राजक सरकार 2004 में फिर पेश हुआ लेकिन पारित नहीं। 2005 शिक्षा का अधिकार विधेयक 2005 जून, ये भी स्प्रंग सरकार अगस्त में फिर लेकिन सफलता नहीं मिली। NCF 2005, 2009 RT 2009 राज्यसभा 20 जुलाई 2009 और लोकसभा में 4 अगस्त 2009। अनुच्छेद 45 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल एवं 26 अगस्त को हस्ताक्षर अधिसूचना 29 अगस्त को 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नोट विश्व में सर्वप्रथम नॉर्वे में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। भारत 135वां देश है जिसने यह लागू किया। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 दिनांक 29 मार्च 2011 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना जारी। शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला विश्व का पहला देश परसा है। ठीक है। RT 2009 यानी कि प्रारंभिक शिक्षा कक्षा पहली पाठ 8वीं तक है। कक्षा 1 से 8 तक पूर्ण रूप से बाल केंद्रित है। शिक्षा का माध्यम है स्थानीय भाषा। भाई प्रमुख धारा व अध्याय यानी 7 अध्याय हैं। 1 अनुसूची और 38 की जगह 39 धाराएं हो गई। अध्याय 1 प्रस्तावना, नाम, विस्तार, शब्दावली। RT 2009 यानी कि प्रमुख धारा व अध्याय 7 अनुसूची 1 है। 38 की जगह 39 धाराएं होगी। अध्याय 1 में प्रस्तावना, नाम, विस्तार, शब्दावली सबसे छोटा अध्याय। इस अध्याय में 2 धारा शामिल है। धारा 1 में नाम, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, विस्तार, जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता। तो यह अब जम्मू कश्मीर में लागू होगा और कब से हुआ ये और देखना है अभी। RT 2009 प्रमुख धारा अध्याय 7 अनुसूची 1 धाराएं 39 हो गई है। अध्याय 1 प्रस्तावना, नाम, विस्तार और शब्दावली सबसे छोटा अध्याय है। इस अध्याय में 2 धारा शामिल है। धारा 1 में नाम, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, विस्तार, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पहले धार्मिक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता, ये इसको छोड़कर लागू किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी RT 2009 लागू हो गई है 5 अगस्त 2019 से। धारा 2 में शब्दावली यानी कि सबसे पहले बालक है। इसमें 6 से 14 आयु वर्ग के प्रयुक्त बालक हैं। समुचित सरकार यानी केंद्र व राज्य सरकार जहां विद्यालय स्थित है। नोट शिक्षा समवर्ती सूची का विषय 1976 से। स्थानीय प्राधिकारी इससे तात्पर्य नगर निगम, पालिका, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत स्थानीय भाषा को व्यक्त करता है। स्थानीय प्राधिकारी। प्रारंभिक शिक्षा इससे तात्पर्य कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से है। अनुवीक्षण यह प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा को व्यक्त करता है। विद्याग्रस्त बालक यह सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े व SC ST अन्य कोई भी वर्ग जो सरकार द्वारा अधिसूचित है। विद्याग्रस्त बालक हो गया।
दुर्बल वर्ग जिनके माता पिता की आय निर्धारित सीमा से कम है, कमजोर तबका। विहित इसका तात्पर्य समुचित सरकार प्रासंगिक नियम बनाएगी से है। स्कूल अनुच्छेद 2 से 4 श्रेणी में बताई गई है। स्कूल सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त निधिबद्ध प्रबंधित स्कूल है। निजी किंतु सरकार स्थानीय प्राधिकार से अनुदान प्राप्त है। विशिष्ट श्रेणी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक, मॉडल, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस स्कूल। निजी स्कूल जिन्हें कार्य अनुदान नहीं मिलता। अध्याय 2 इनका विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसमें धारा 3 से 5 शामिल है। अनुच्छेद 3 प्रत्येक 6 से 14 आयु वर्ग के बालक निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उसका अधिकार होगा। निःशुल्क शिक्षा से तात्पर्य कोई भी बालक किसी प्रकार के शुल्क के प्रभार व्यय का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, उसे प्राथमिक शिक्षा जारी रखने और पूरी करने से रोकता है। अनुच्छेद 21 के धारा 4 में बालक को उसकी आयु के अनुसार कक्ष में स्थान देना। 45 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के अनुसार विकलांग बालक 6 से 18। भाग 4 के अनुच्छेद 51 के 11 मूल कर्तव्य। नोट, BRCF द्वारा ऐसे बच्चों को 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे 11 वर्ष के बालक पहली बार स्कूल आने पर उसे 5वीं कक्षा में बैठाया जाएगा। धारा 5 में प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार होगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र न देने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। अध्याय 3 समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और माता पिता के दायित्व। इसमें 6 से 11 आती है। धारा 6 समुचित सरकार स्थान, समय और परिस्थिति के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगी। सामान्यतः 1 से 5 1 किलोमीटर के दायरे में, 6 से 8 2 किलोमीटर के दायरे में। नोट, केंद्र सरकार के अनुसार 6 से 8 3 किलोमीटर के दायरे में। धारा 7 अधिनियम को लागू करने में होने वाले वित्तीय खर्च संयुक्त रूप से किया जाएगा। वित्तीय खर्च संयुक्त रूप से किया जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 55:45 का केंद्र राज्य का, 12वीं पंचवर्षीय योजना 65:35 का केंद्र राज्य का, पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 का केंद्र राज्य का, फिर अनिल बोर्ड या कमेटी के अनुसार 68:32 का, वर्तमान में 60:40 का है। धारा 8 में समुचित सरकार के दायित्व है। समुचित सरकार के दायित्व जैसे बालकों की शिक्षा की उपलब्धता, विद्यालय की उपलब्धता, भवन, प्रशिक्षण, शिक्षक के पाठ्यक्रम व नियंत्रण समस्त कार्यों। धारा 9 में स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य विद्यालय व्यवस्था, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, समस्त सुविधा व्यवस्था करना। धारा 10 में प्रत्येक माता पिता अभिभावक का कर्तव्य होगा वे बालकों को स्कूल प्रारंभिक शिक्षा दिलवाएं। धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के बच्चों की विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी में उपलब्ध करवाई जाएगी। अध्याय 4 विद्यालय व शिक्षक के दायित्व। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय। इसमें धारा 12 से 28 तक की धारा है। धारा 12 में सभी निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 की कुल 25% सीटों पर दुर्बल असुविधाग्रस्त बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था करेंगे। यह 8 वर्ष के लिए होगा, लेकिन LKG UKG के प्रवेश देने पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने पर आरक्षण 3 से 11 वर्ष के लिए होगा। वह कक्षा प्रथम में देने पर 6 से 14 वर्ष के लिए होगा। धारा 13 में अनुवीक्षण प्रक्रिया में ना तो प्रवेश परीक्षा, ना कैपिटेशन, प्रति व्यक्ति फीस शुल्क, प्रवेश शुल्क व माता पिता का साक्षात्कार नहीं लिया जा सकेगा। लेने पर फीस का 10 गुना दंड होगा। अनुवीक्षण प्रक्रिया करने पर प्रथम बार 50,000 रुपये जुर्माना, दूसरी बार 50,000 रुपये जुर्माना, तीसरी बार मान्यता रद्द। धारा 14 में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति। धारा 14 में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाण पत्रों से मुक्ति जैसे जाति, आयु इत्यादि। धारा 15 में प्रवेश की तिथि 30 सितंबर है, लेकिन वर्ष पर्यंत प्रवेश लिया जा सकेगा। धारा 16 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक ना तो किसी बालक को फेल किया जा सकेगा और ना ही विद्यालय से निष्कासित किया जा सकेगा। नोट, राजस्थान सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया है जिसमें अब बालक को 8वीं कक्षा में फेल किया जा सकता है। जनवरी 2019 में इस धारा में संशोधन किया गया है था। नो डिटेंशन नीति के तहत अब राज्य सरकारों पर यह भार सौंपा गया है कि अब वह चाहे तो 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फेल भी कर सकते हैं।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 की मुख्य विशेषताएं धारा 16 में संशोधन 1, 2, 3, 4 जोड़े गए हैं। यह संशोधन निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक के बच्चों को पिछली कक्षा में रोकने यानी डिटेंशन को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान में संशोधन करता है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष एकेडमिक वर्ष के अंत में कक्षा 5 और कक्षा 8 की नियमित रूप से परीक्षाएं होंगी। धारा 16(1) में यदि कोई छात्र कक्षा 5 और कक्षा 8 परीक्षा में असफल हो जाता है तो उसे अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा और परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की तारीख से 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। धारा 16(2) यदि छात्र पुनः परीक्षा में असफल हो जाता है तो केंद्र या राज्य सरकार उसे कक्षा 5 और कक्षा 8 या दोनों कक्षाओं में रोक सकती है। धारा 16(3) समुचित सरकार यह निर्धारित करेगी कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी छात्र को किसी कक्षा में रोका न जाए। 16(3) में संशोधन विधेयक के अनुसार किसी छात्र को प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए जाने तक विद्यालय से निकाला नहीं जाएगा। धारा 16(4) में केंद्र या राज्य सरकार उन नियम या शर्तों को निर्धारित करेगी जिसके के तहत किसी बालक को किसी कक्षा में रोका जाएगा। धारा 17 में बालक को किसी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। देने पर 3 माह का कारावास व अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। धारा 18 में बिना मान्यता विद्यालय चलाना प्रतिबंधित होगा। उल्लंघन करने पर 1 लाख का जुर्माना, निरंतर उल्लंघन करने पर प्रतिदिन कार्य दिवस से 10,000 का जुर्माना। धारा 19 में विद्यालय के मानक जो विद्यालय पूर्व स्थापित हैं उसे 3 वर्ष में पूरे करने होंगे, जैसे भवन, खेल मैदान, पृथक शौचालय व पानी की व्यवस्था, 4 दीवारी पुस्तकालय, कार्यालय कक्ष, रसोई घर इत्यादि। धारा 20 में केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी मानक में परिवर्तन या लोप कर सकेगी। धारा 21 में एसएमसी का गठन स्कूल प्रबंधन समिति, इसके 2 भाग होते हैं। साधारण समिति जिसमें सभी सदस्य होते हैं तथा जिसकी 3 महीने में एक बार मीटिंग होती है, तथा इसी के सदस्य दूसरी समिति कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। कार्यकारिणी समिति में 16 सदस्य होते हैं। जिस सदस्य अभिभावक जिनके कम से कम 6 महिला व 1 सदस्य SC/ST होगा। अध्यक्ष भी इन 11 में से अभिभावक होगा। 12वां सदस्य वार्ड पंच पार्षद, 13वां पदेन अध्यापक व 14वां सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक तथा 2 विधायक द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। प्रत्येक माह में एक बैठक अमावस्या गणपूर्ति 1/3 होगी। नोट, प्रत्येक 2 वर्ष में इसका पुनर्गठन हो। ये विद्यालय की योजना, वित्तीय कार्य व विनिश्चय मामले इसी के माध्यम से होंगे। धारा 22 में विद्यालय विकास योजना SMC द्वारा बनाई जाएगी। नोट, यह 3 वर्षीय होगी जिसमें 3 वर्षीय उप योजना शामिल होगी। धारा 23 में शिक्षक योग्यता उल्लेख, वेतन, पद, सेवा उल्लेख है। जहाँ शिक्षण प्रशिक्षण संस्था नहीं है या संसाधन कम है वहाँ केंद्र सरकार नियमानुसार न्यूनतम अर्हता में 5 वर्ष की स्थलता दे सकती है। विषय से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2017 संशोधन द्वारा जो 21 जुलाई को लोकसभा से पारित हुए, 1 अगस्त राज्यसभा से पारित हुआ हो में यह प्रावधान किया। 31 मार्च 2015 तक नियुक्त शिक्षक जो न्यूनतम अर्हता नहीं रखते उन्हें 4 वर्ष के भीतर अर्जित करनी होगी। इसका वहन SSA द्वारा 60:40 के अनुपात के किया जाएगा। धारा 24 में शिक्षकों के दायित्वों को तय करती है। एक शिक्षक के निम्न दायित्व बताए गए हैं। स्कूल में नियमित आएंगे, पाठ्यक्रम संचालित करेंगे और समय पर पूरा करेंगे। पढ़ाने का स्तर, गति और शिक्षण योजना बालकों के अनुसार तय की जाएगी। आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षाएं भी लेंगे। माता पिता अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे। सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेंगे। प्रति सप्ताह 45 कालांश। धारा 25 में प्रत्येक विद्यालय छात्र शिक्षक अनुपात निश्चित है। 2012 के संशोधन में छात्र शिक्षक अनुपात 3 वर्ष में बनाया जाएगा जो पहले 6 माह था। धारा 19 और धारा 25 देखें। विद्यालय के मान और मानक यानी कि शिक्षकों की संख्या पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के लिए यानी कि 60 बालक होने पर 2 शिक्षक, 61 से 90 होने पर 3, 91 से 120 पर 4, 120 205, 150 से ऊपर होने पर 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक है। 200 बालकों के ऊपर छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 होगा। फिर 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए शिक्षक यानी कि
एक विज्ञान गणित का होगा, एक सामाजिक अध्ययन का, एक भाषा का होगा। प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक होगा। जहाँ 100 के ऊपर बालकों को प्रवेश दिया गया वहाँ पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, अंशकालिक शिक्षण के लिए कक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, इसका कार्य शिक्षा, सभी मौसमे वाला भवन है। इसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक एक कक्षा और एक कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधान अध्यापक कक्ष, बाधा मुक्त पहुँच, लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय, सभी बालकों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेय, रसोई, जहाँ दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जाए, खेल का मैदान, सीमा दीवार या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने के लिए व्यवस्थाएं। पहली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस है। छठी से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस है। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे। छठी से 8वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे, 45 शिक्षण घंटे, जिनके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी हैं। फिर ये तो शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह घंटों की न्यूनतम संख्या हो गई। फिर अध्यापन शिक्षण उपकर प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे। फिर है पुस्तकालय, यानी प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों की पुस्तकें, जिसके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी उपलब्ध होंगी। खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा उपस्करे प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे। धारा 26 में किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं होंगे। धारा 27 में शिक्षक को जनगणना, चुनाव कार्य व आपदा कार्य के अलावा नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 में निजी ट्यूशन या शिक्षण पर प्रतिबंध रहेगा। अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम है, इसमें धारा 29 व 30 शामिल है। धारा 29 से प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। पाठ्यक्रम अधिकतम सीखने के अवसर प्रदान करने वाला, सर्वांगीण विकास, मूल्य आधारित ज्ञान के निर्माण पर बल, मातृभाषा में गतिविधि आधारित ABL व सतत मूल्यांकन आधारित होगा। राजस्थान में SIRT द्वारा बनाया जाएगा। धारा 30 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी, केवल उसे निहित प्रारूप में प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड लागू कर दिया गया है। अध्याय 6 यानी कि बालकों के अधिकारों का संरक्षण भी। धारा 31 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की धारा 3 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग व धारा 17 में राज्य बाल संरक्षण आयोग जो निःशुल्क व बाल अधिकारों के परिवादों की जांच करना व सिफारिश करना होगा। धारा 32 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अपील का प्रावधान। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, जिसमें 15 सदस्य होंगे। इसमें अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा, यानी एक अध्यक्ष प्लस 14 सदस्य। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन है, सदस्य 15 होंगे। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होगा, कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। एक अध्यक्ष प्लस 14 सदस्य, 1/3 सदस्य महिला प्लस 9 व्यक्ति SC ST अल्पसंख्यक होंगे, यानी शिक्षाविद होंगे। इसकी बैठकों का अंतराल 3 माह से ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, RT 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत कार्य राष्ट्रीय या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। अध्याय 7 प्रकीर्ण, धारा 35 से 38 है। धारा 35 में समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी इसमें अनुसार। धारा 36 में धारा 13, 18, 19 के दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन हेतु मंजूरी स्वीकृति का प्रावधान। धारा 37 में SMC के खिलाफ बाल अधिक संरक्षण आयोग कोई वाद विधि के कार्यवाही संबंधी प्रक्रिया। धारा 38 में समुचित सरकार अधिनियम में उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नियम अधिसूचना जारी करना। शिक्षक परिवेदन निष्पादन विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंध समिति होगी। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर समिति होगी जिसमें विकास अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी व जिला स्तर पर जिला शिक्षक परिवेदन निस्तारण समिति होगी, जिसके 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष CEO, उपाध्यक्ष ADEO। राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार समिति होगी। 11 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बदलाव किया गया। इसके तहत अब 8वीं कक्षा एवं 5वीं कक्षा विद्यार्थी फेल हो सकेंगे। 5वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री घोषित करे 60 दिन के भीतर परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा तथा सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी विद्यार्थी के पास नहीं होने पर भी उसे 6ठी कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। इसी प्रकार की अधिसूचना 16 सितंबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा की गई। इस अधिसूचना का इसी सत्र से लागू होने की संभावना कोरोना के कारण पिछले सत्रों में लागू नहीं हो सकी।
धारा 39 में कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति, कठिनाइयों को दूर करने की केंद्र सरकार की शक्ति। ठीक है, तो ये RT 2009।